Yes, Jenny. Yes, I got the tickets. I have taken the printout also. हाँ हाँ, मैं प्रेजेंटेशन पे ही हूँ. अच्छा, आप एक काम करो, हैदराबाद में सेम होटल बुक कर दो. Thank you. സൂര്യ നിന്റെ പാർസൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. नेम प्लेट्स होंगी. न्यू नेम प्लेट्स. अरे वाह, शादी के 1 महीने में ही तूने अपनी वाइफ का नाम नेम प्लेट पे ऐड कर दिया. जब जोड़ी फॉरएवर है तो डेज कौन काउंट करता है अम्मा. वैसे सुबह नहीं हुई मिसेस नंबियार की? ध्यान मरनु भाई, उसने मुझे 11 बजे उठाने के लिए कहा था. फॉरएवर जोड़ी तो तेरे अच्चन और अम्मा की थी. मुझे फर्स्ट टाइम देखते ही प्यार कर बैठे थे और मेरे अलावा उन्हें दूसरा कोई दिखता ही नहीं था. पर मुझे ऐसे लग रहा है कि नित्या इस शादी से खुश नहीं है. ऐसी बातें क्यों कर रहे हो माँ. नी एंड मौन आई पोई. तेरी वाइफ तुझसे प्यार नहीं करती है तो फिर. अम्मा प्लीज डोंट इंटरफेयर इन पर्सनल लाइफ. यू नो नित्या, ब्रेकफास्ट रेडी है. ओके. नित्या, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ फॉर वीसी राउंड, फाइनल राउंड ऑफ फंडिंग. इसके बाद विल बिकम ह्यूज. हमारी कंपनी 100 टाइम्स ज्यादा पैसा बनाएगी. ग्रेट. आई एम गेटिंग लेट. फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे रेडी होना है. चले बेटा. OTP सर 2527. नित्या. अम्मा, अब सोया नहीं अभी तक? नहीं, वो सूर्या का फोन नहीं लग रहा है. तुम्हारी उससे बात हुई क्या? हाँ, इवनिंग में कॉल किया था ना उसने मुझे. अरे इवनिंग में ना, अभी रात के 12 बजने को आए. मैंने उसको बोला था होटल पहुंच के फोन करे, लेकिन विश्व में करना, ही मस्ट बी टायर्ड नो. अभी तक तो वो सो भी गया होगा. अम्मा, सूर्या का फोन अब भी नहीं लग रहा है. अम्मा उसका मॉर्निंग 5 AM का फ्लाइट है. डोंट वरी, वो आ जाएगा. मैं तुम्हारी तरह चैन की नींद नहीं सो सकती. मैंने उसकी सेक्रेटरी वो जेनी से पता करवाया. सूर्या ने होटल में चेक इन ही नहीं किया है. हेलो. अपना कुर्सी का पेटी बांध लो. तेरा जीवा कैब के पैसेंजर को उठा लिया मैं. पैसेंजर कैब की इंक्वायरी के लिए कस्टमर केयर में कॉल करिए. यहाँ नहीं, ये हेड ऑफिस है. तेरे हेड से ही बात करने का है मेरे को. अब भी क्या भी फोन करके जगा उसको और बता उसके पैसेंजर को किडनैप किया मैं. अन्ना, अन्ना कौन हो आप? क्यों रात के 3 बजे मजाक कर रहे हो? क्या मेरी गर्लफ्रेंड है जो तेरे साथ मजाक करेगा? मैं जाग रहा था का विनो. तेरा सेठ समीर नायर को बता दे
का पैसेंजर मेरे कब्जे में है। अगर मेरा शर्त नहीं माना तो खत्म कर देगा मैं उनको। रख फोन। अन्ना, हेलो। पैसेंजर नेम सूर्या नाम्बियार, मॉर्निंग 5 AM फ्लाइट, फ्लाइट नंबर W868PY। यस, ओके, थैंक यू। क्या हुआ? सूर्या ने बोर्ड नहीं किया। एविडे पोई उंडागुम। किसी प्रॉब्लम में तो नहीं वो? अम्मा, मैं इमीडिएटली नेक्स्ट फ्लाइट से हैदराबाद जाके पता करती हूँ। यू डोंट टेक स्ट्रेस। हाँ, मैं हूं ना। सालों का पोर्ट पिस्टाड़ा का ये होएगा ना। 500 करोड़ का कंपनी है, बाकी मांगना। अंजा नको डब्बू कवाले, जमीन 10 को कंगाल है मैं। पैसा मिला तो नया जमीन खरीदेगा मैं। जमीन खरीदेगा ये। अन्ना अन्ना अन्ना, मैं शादी मनाएगा, मैरिज के बाद हनीमून ऊटी। ऊटी जाएगा, ऊटी। अन्ना, पैसे लेके छोड़ देता क्या इन लोग को? ये मुरुगन राव का इलाका है वेंकट। यहाँ सिर्फ इनकम है, पैसा नॉट इम्पोर्टेंट। इज्जत की बात है। मेरी इज्जत के साथ खेला सालों ने, चुन चुन के मारेगा। वेंकट, सबको घुस घुस के मारने का। हमारी 500 करोड़ की कंपनी का थिंक टैंक और ये IQ, पैसेंजर किडनैप हो गया। अरे कोई कुछ भी बकवास करेगा तो सच मान लोगे क्या? We are not joking, समीर। It's serious। हमारे कैब ड्राइवर ने हमारे कस्टमर को किडनैप किया है। क्या? हमारा कैब ड्राइवर? यस समीर, और वो 2 बार कॉल कर चुका है, तुमसे बात करना चाहता है। मैं उससे बात करूंगा, उस सन की ड्राइवर से? नो वे। अगर उसने मेरा कॉल रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया तो? लेकिन समीर, वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। शायद उसी का कॉल होगा। पिकअप समीर। हेलो, समीर नायर। यस। चड्डी से लेके चश्मे तक सब कुछ ब्रांडेड पहनता ना तू? हाँ, अब मैं ब्रांडिंग करेगा तेरे कंपनी का। अब से कोई भी पैसेंजर तेरा कैब बुक करने का पहले सोचेगा कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो जाएगा ना। लिसन, देख तू जो कोई भी है, तेरे पास क्या प्रूफ है कि तूने हमारे पैसेंजर को किडनैप किया है? प्रूफ चाहिए तेरे को? ठीक है, मैं एक काम करता है, तेरे दोनों पैसेंजर को मारकर जीवा कैब में फेंक देता है। फिर तू ब्रेकिंग न्यूज देखेगा। जीवा कैब के पैसेंजर को जीवा कैब के ड्राइवर ने जीवा कैब में मारकर फेंक दिया। सुन। तुझे चाहिए क्या? 2 पैसेंजर, हर एक का 5 करोड़। 10 करोड़ रेडी कर। अगले 10 घंटे में मेरे को 10 करोड़ चाहिए। मुरुगन राव? शायद यही है वो। कल इवनिंग में इसने बेगम पद से एक पैसेंजर की बुकिंग की थी और पैसेंजर का नाम है तू बोल रहा था कि 2 पैसेंजर हैं। हो सकता है को पैसेंजर इसका रिलेटिव या फ्रेंड हो, बट ही इज डैम सीरियस। आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नो स्मिता, नो पुलिस। मैंने इस कंपनी को खड़ा करने में बहुत मेहनत की है। आई एम गेटिंग एन अवार्ड डे आफ्टर। बिजनेस मैगजीन में मेरा इंटरव्यू पब्लिश होने वाला है। अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मीडिया को सब पता चल जाएगा और मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन के अगेंस्ट में कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए नो पुलिस। सर, लास्ट इवनिंग को मेरी सूर्या के साथ फोन पे आखिरी बार बात हुई थी। ही वॉज इन बेगमपेट दैट टाइम। वो कल होटल ब्लू हाइट्स में चेक इन भी करने वाला था, बट नित्या, आपके हस्बैंड बेगमपेट में गए कहाँ थे? सर, वो यहाँ कहाँ किससे मिलने गया था इसके बारे में तो ना मुझे पता है ना सूर्या की सेक्रेटरी जेनी को, पर हाँ, वो हैदराबाद बिजनेस ट्रिप के लिए ही आया था, दैट इज फॉर श्योर। बिजनेस ट्रिप?
क्या बिजनेस है उनका? He is the CEO of Fintech Private Limited. It is his own finance company. आप 2 मिनट यहाँ पर रुकिए। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक रेबेल ग्रुप हैदराबाद से किसी बिजनेसमैन को किडनैप करने वाला है। रेबल ग्रुप? तो मेरे हस्बैंड को? नहीं, ये कंफर्म नहीं है, पहले हमें पता करने दीजिए। तो सर सूर्या को ढूंढिए फिर। सूर्या को कुछ नहीं होना चाहिए। 1 महीना भी नहीं हुआ है हमारी शादी को। देखो, हम सूर्या को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर सूर्या वाकई में इनके कब्जे में है तो कुछ भी हो सकता है। सर वो लोग खतरनाक हो सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप लोगों को भी तो अपना काम करना होगा ना। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 16 आवर्स जब से सूर्या से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है हमारा। अगर सूर्या की जान खतरे में है तो उसको बचाना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज योर ड्यूटी, राइट? तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। हमें हमारा काम आता है, हमें हमारी ड्यूटी मालूम है, और हमें यह भी मालूम है कि ऐसी सिचुएशन में टाइम की क्या वैल्यू होती है। ठंडे दिमाग से सोचिए, अगले 20 मिनट में सूर्या के कॉल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सूर्या कहां था, कहां गया था और कहां से गायब है। प्लीज थोड़ी तसल्ली रखिए, विश्वास कीजिए हम पर। किसने किया ये कुफाफ? ड्राइवर को रखने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते आप लोग? सर, मुरुगन ने ये वीडियो भेजा मेरे मोबाइल पे। माय गॉड, साइको है ये। ही विल किल देम। अभी भी तुम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहोगे? आई टोल्ड यू ना स्मिता कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है। एक बार में बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? आउट एवरीवन। अम्मा, मैंने कंप्लेंट फाइल कर दिया है, बट रुक क्यों गई? बोलना। वो सूर्या के लिए अगर फोन आए तो। सूर्या के लिए कोई क्यों फोन करेगा? कुछ हुआ है क्या? ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಪರಯು अम्मा हंगने उन्हें मिल लिया, बस डर लग रहा है। बट यू डोंट वरी, हाँ मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट। वो मिल जाएगा। कब मिलेगा? वहां हैदराबाद में हमारे पहचान वाला भी कोई नहीं है, तो अकेली सब कैसे करेगी? डोंट वरी अम्मा, मैं सूर्या को लेकर ही आऊंगी। सूर्या, तुम मुझे फिर से प्रपोज करने आ गए। मैंने बोला है ना तुम्हें। आई नो तुम अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं आना चाहते, पर मैं तुम्हें सिर्फ। तुम कभी नहीं समझोगे कि मेरा ट्रॉमा क्या है। मैं तुम्हारी एक यस के लिए पिछले 2 सालों से वेट कर रहा हूँ। पर मैंने तो तुम्हें नहीं कहा ना वेट करने को। यू कैन मूव ऑन। ये मूव ऑन करना ही तो आसान नहीं है। तुम मूव ऑन कर पाए? हम दोनों की एक ही सिचुएशन है। बट सूर्या, आई डोंट लव यू। क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकते हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करती? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। प्लीज गिव मी अ ट्राई। शांति, तू रेडी हुई कि नहीं? वो बस आने ही वाला है तुझे लेने के लिए। कौन है वो और मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? वो तुझे सब बता देंगे, डर मत। वो बहुत बड़े आदमी हैं। तू तो लकी है जो वो तुझे पसंद करते हैं। सर, सूर्या नाम्बियार का फोन कल रात 9:30 बजे निजामाबाद में बंद हुआ, और जब उसने लास्ट कॉल शाम 7 बजे जीवा कैब के ड्राइवर को की थी, तब उसके फोन की लोकेशन बेगमपेट की थी। 7 बजे बेगमपेट, 9:30 बजे निजामाबाद। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है लगभग 45 किलोमीटर। अगर उसने जीवा कैब से ट्रेवल किया होगा पी कार में, तो उसको लगे होंगे 2 से 2.5 घंटे। लेकिन सर, उसका होटल MS रेड्डी रोड पे है, जो निजामाबाद के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो होटल जाने की बजाय निजामाबाद क्यों गया, और ये निजामाबाद के आउटर एरिया में, यहाँ पे कोई ऑफिस भी नहीं है, जबकि वो हैदराबाद एक बिजनेस ट्रिप पर आया था। वो यहाँ पर किससे मिलने आया था ये बात ना उसकी वाइफ को मालूम है, और ना ही उसकी सेक्रेटरी को, और ना ही बिजनेस से रिलेटेड उसने किसी नंबर पे कोई कॉल किया। तो क्या सर सूर्या अपनी बीवी से झूठ बोल रहा है कि वो बिजनेस ट्रिप पे आया था, या सर उसकी बीवी हमसे कुछ छुपा रही है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक रेबेल ग्रुप हैदराबाद से किसी बिजनेसमैन को किडनैप करने वाला था। पिछले 17 घंटे से सूर्या गायब है, उसकी जान को खतरा हो सकता है।
बेगमपेट और निजामाबाद दोनों जगह इंक्वायरी करो, क्विक। सर। कल रात 9:30 बजे सूर्या का फोन इसी एरिया में बंद हुआ। 18 घंटे से सूर्या गायब है और पूरे चांसेस है कि सूर्या इसी एरिया से गायब हुआ है। इस एरिया को अच्छे से चेक करो, हर किसी से पूछताछ करो, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। सर सूर्या यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे ही आया था, आपको इस बात पे डाउट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो यहाँ पर किससे मिला था। अच्छा, कल उसने जीवा कैब सर्विस में कॉल किया था, क्या जीवा कैब की ऐप उसके फोन में इंस्टॉल थी? हाँ सर, वो जीवा कैब्स का रेगुलर कस्टमर है। हेलो जीवा कैब। देखिए, मैं पिल्लई नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर हरमन शेट्टी बोल रहा हूँ। आई नीड योर कोऑपरेशन। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे आपके एक ऐप यूजर की कल की राइड्स डिटेल पता करनी है। सर अगर आपके पास कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो पता चल सकता है। श्योर, नोट कीजिए। 94999846। ओके सर, प्लीज वेट। नेहा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर ये टूटा हुआ फोन मिला। फोरेंसिक में भेजो। जी साहब। प्लीज जरा जल्दी करेंगे। सर वो एक्चुअली सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या आप थोड़ी देर में कॉल कर सकते हैं? ओके श्योर। हाँ बोलो। सर, निजामाबाद में डेड बॉडी मिली है। व्हाट? डेड बॉडी? हाँ सर। और वहीं पर एक टूटा हुआ मोबाइल भी पड़ा मिला है। वो डेड बॉडी किसकी है? एक आदमी की बॉडी है। हाँ, लेकिन देख सर व्हाट हैपेंड? सूर्या इज फाइन, नो? प्लीज गिव मी सम। देखो प्लीज बाहर जाके बैठो, हमें हमारा काम करने दो प्लीज। सर जस्ट प्लीज लेट मी नो कि सूर्या इज ओके, दैट इज ऑल आई वांट राइट नाउ, नथिंग एल्स। अगर वो लाश सूर्या की नहीं है तो फिर उस बॉडी के पास सूर्या का फोन क्यों मिला? सर फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। ये मामला तो उलझता जा रहा है। आखिर सूर्या के गायब होने की वजह क्या है? सर अभी तक सिर्फ 5 करोड़ रुपए अरेंज हो पाए हैं। समीर, पुलिस का कॉल आया था अभी और उन्होंने सूर्या नंबियार की राइड की डिटेल्स मांगी हैं। शायद सूर्या की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है यार। और अगर अब हमने पुलिस से छुपाया ना तो बुरी तरह से प्रॉब्लम में फंसेंगे समीर। सूर्या के गायब होने को हम एक रेबल ग्रुप से जोड़कर देख रहे थे, फिर उसका फोन एक डेड बॉडी के पास मिलता है। इसका कोई तो राज होगा। देखो अगर तुम कुछ भी जानते हो तो बता दो। सर व्हाट आर यू सेइंग? बोलना तुम्हें है नित्या। देखो अगर कुछ भी ऐसा है जो तुम जानती हो तो अभी बता दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सच देर से आता है तो वो झूठ से भी बड़ा कहर आता है। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और सच तो आपको ढूंढना है ना कि सूर्या किस मुसीबत में है। प्लीज ढूंढिए उसे। 24 आवर्स हो गए हैं और आप सिर्फ मुझसे सवाल कर रहे हैं। हेलो, इंस्पेक्टर रमन शेट्टी। हाँ, आपने सूर्या के राइट्स की डिटेल निकाली? समीर नायर, तुम अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए किसी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। तुमने अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में पता है कितना टाइम वेस्ट किया है। 24 घंटों से किडनैप है वो। और क्या लगा तुम्हें कि पैसे लेने के बाद किडनैपर जिंदा छोड़ देगा सूर्या को? गारंटी तो आप भी नहीं देते कि आप उसे बचा लेते। उसने जो मुझे वीडियो भेजा ना, मैं देख के हिल गया था। क्या वीडियो है? I'll show you. ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए ना तो वो सच में मेरे पैसेंजर्स को मार देगा। ये लड़की कौन है सूर्या के साथ? ये लड़की भी सूर्या के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो सूर्या के साथ एक लड़की भी थी। कहां से कहां तक की ट्रिप ली थी? क्या बेगमपेट से होटल ब्लू स्टार MS रेड्डी रोड के लिए बुक की गई थी। OTP सर 2527।
बाद राइड एंड होने की ओटीपी डाल दी गई थी, इसीलिए सर हमें पता ही नहीं चला कि सूर्या के साथ को पैसेंजर किडनैप हो गई थी। तो किडनैपर तुम्हारी कंपनी का कैब ड्राइवर, फ्रॉती भी उसने तुम लोगों से मांगी। फिर तो यह भी पता होगा कि क्यों कर रहा है वो ऐसा। सर वो सनकी आदमी है, उसके इस बिहेवियर की वजह से ही उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया था और उसकी ये लास्ट ट्रिप थी। मेरा लास्ट का 2 ट्रिप का पैसा तुम लोग काट लिया, उधर कॉल सेंटर में फोन किया, कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। चिल्लाओ मत, तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से कस्टमर कंप्लेन करते हैं, तुम्हें पेनल्टी लगती है। तुम होती को लोग मुर्गन राव पे पेनल्टी लगाने वाली? मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। तमाशा बंद करो और तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना, कस्टमर केयर में कॉल करके सॉल्व करो। चोर हो तुम लोग, सबके सब चोर हो तुम लोग। हम लोग उधर धूप में काम करेगा, तुम लोग इधर बैठे बैठे हमारा पैसा काटेगा, हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। और वो नीचे सर आ रहे हैं। सर 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 ఒక్క నిమిషం సార్ एक मिनट सर 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 मर जा। सर हमें आज ही पता चला कि उसकी आईडी भी फेक है। तुम लोगों ने बिना वेरीफाई किए, बिना जांच किए उसको जॉब पर रख लिया। पैसे कहाँ मंगवाए इसने? उसने अभी तक अपनी लोकेशन बताई नहीं है, मैंने उससे कल तक का वक्त मांगा था। अब तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोगों ने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया है। 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। सिर्फ सूर्या ही नहीं बल्कि सूर्या के साथ जो बच्ची है उसकी जान को भी खतरा है। इस ड्राइवर की पूरी बैकग्राउंड चेक करो और रैंसम के लिए जिस नंबर से कॉल कर रहा है पता करो वो कहां का एक्टिव था और कैब की कल की जीपीएस हिस्ट्री भी स्कैन करो। क्विक फास्ट। यस सर। अब तक हम सोच रहे थे कि एक रेबल ग्रुप किसी बड़े बिजनेसमैन को किडनैप करने वाला है। बिजनेसमैन किडनैप हुआ, लेकिन किडनैपर कोई रेबल ग्रुप नहीं बल्कि जीबा कैब सर्विस का एक ड्राइवर है। हम जो सोच रहे थे ये उसमें एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। ये किडनैपिंग रैंसम से जुड़ी हुई दिख रही है लेकिन लग नहीं रही है और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ और ही बड़ा होने वाला है। और सबसे सेंसिटिव बात यह है कि सूर्या के साथ एक 12-13 साल की बच्ची भी किडनैप हुई। सूर्या के साथ बच्ची, ये किसने बताया आपको? मतलब तुम ऐसी किसी बच्ची को जानती हो जो यहां पर सूर्या के साथ थी? सर आप क्या बच्ची बच्ची किए जा रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? नित्या, हम ये वीडियो तुम्हें दिखाना नहीं चाहते थे, बस सिचुएशन ऐसी है। इस बच्ची को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये वीडियो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। क्या देखे? सॉरी नित्या, समझने की कोशिश करो। सूर्या के पास वक्त बहुत कम है और इस बच्ची की जान को भी खतरा है। प्लीज बताओ कौन है ये बच्ची जो सूर्या के साथ है? सर मैं सच में नहीं जानती हूँ। ये वीडियो आपको कहां से मिला? देखो नित्या, सूर्या को जीबा कैब के इस ड्राइवर ने किडनैप किया है और सूर्या कैब से इस बच्ची के साथ होटल जा रहा था, इसलिए हमें उसकी इंटेंशन पे शक हो रहा है। अब बताओ कौन है ये बच्ची? सर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ तो नित्या तुम ही बताओ ना, फिर तुम्हारे हस्बैंड का इस बच्ची के साथ क्या रिश्ता है फिर? सर मैंने बोला ना आपको, मुझे इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता, पर सिर्फ क्योंकि सूर्या और बच्ची साथ में थे तो आप उसको गलत सेंस में ले रहे हैं। और अब तो आपको कंफर्म हो गया है ना कि सूर्या और बच्ची दोनों की जान खतरे में, तो कुछ करिए ना प्लीज, सेव देम। नित्या, हमारा कोई ना कोई राज ऐसा जरूर होता है जो हम अपने सबसे क्लोज इंसान को भी नहीं बता पाते। हैपेंस। कई बार हम अपनों की झूठ भी टॉलरेट कर लेते हैं, बट देन कम्स दैट वन ट्रूथ जो हम टॉलरेट नहीं कर पाते। तुम्हारे पास रिलेशनशिप में भी ऐसा ही हुआ ना? बट आई गेस तुम्हारा तो कोई पास्ट नहीं रहा है, तो तुम किस रेफरेंस से बात कर रहे हो? है एक राज, तुमसे छिपाना तो नहीं चाहता पर बताने की हिम्मत भी नहीं। सर, जीवा कैब के ऑफिस में रैंसम का फर्स्ट कॉल आगमपट्टी से किया गया और रैंसम का दूसरा कॉल सोनबाड़ी से हुआ और तीसरा कॉल आया नेहन से। और जब किडनैपर ने वो वीडियो भेजा तब उसकी फोन की लोकेशन गोपाल वैली थी।
मतलब सर चारों बार अलग अलग लोकेशन पे एक्टिव था वो। और नंबर फेक आईडी का। मतलब पूरी प्लानिंग करके बैठा है इमरान नंदा। पर सुबह फरोती के पैसे लेने जरूर आएगा। उन्होंने समीर को हाईवे के पास पैसे लेके बुलाया सर। सर प्लीज मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। ये मजाक नहीं है नित्या, खतरा है वहां पर। सर सूर्या भी तो खतरे में है और आप मेरे ही हस्बैंड को तो बचाने जा रहे हैं। Who knows, I could be of any help to you. क्या हेल्प होगी? I seriously don't know, sir. But प्लीज ले चलिए। हाँ बोलो। सर सूर्या के साथ जो बच्ची वो बेगमपेट अनाथ आश्रम की है। अनाथ आश्रम? सर सूर्या ने जीवा कैब से उसे आश्रम के बाहर से ही पिकअप कर लिया। सर जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि वो अनाथ आश्रम की है। सर मैं वहीं पे जा रहा हूँ पता करने। जल्दी पहुंचो। ये तो शांति है, क्या हुआ है इसके साथ? वो तो आप बताइए। ये बच्ची पिछले 2 दिन से आपके अनाथ आश्रम से गायब है। सर ये तो उस शाम को सूर्या सर उसे अपने साथ बाहर ले गए थे। सूर्या उस बच्ची को कैसे जानता है? सर सूर्या सर हमारे अनाथ आश्रम में डोनेशन देते हैं। शांति का एजुकेशन वगैरह भी वही स्पॉन्सर करते हैं। वो हैदराबाद जब भी आते हैं शांति से जरूर मिलते हैं। लेकिन अनाथ आश्रम के बाहर एक माइनर बच्ची को कोई कैसे ले जा सकता है? क्या यही आपका प्रोटोकॉल? सॉरी सर, लेकिन वो जिद कर रहे थे शांति को बाहर ले जाने के लिए। कुछ वक्त के लिए मुझे भी उनकी इंटेंशन पर डाउट हो रहा था, लेकिन वो इतने बड़े आदमी हैं, मैं उनसे आर्ग्यू नहीं कर पाई। वैसे शांति इस अनाथ आश्रम में कब से रह रही है? I mean, उसका बैकग्राउंड क्या है? जब वो काफी छोटी थी उस बच्ची का नाम शांति है, अनाथ आश्रम की लड़की है। सूर्या अक्सर उससे मिलने यहाँ आता है। कोई तो वजह होगी कि सूर्या ने उस बच्ची के बारे में तुमसे कुछ नहीं बताया। सर देयर मस्ट बी अ रीजन, और अगर वो बच्ची उसके साथ है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। कैसा रीजन? सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट सर प्लीज सेव हिम। अन्ना, वो पैसा नहीं किसी पुलिस वाले को साथ लेकर आया था। बहुत बड़ा गलती कर दिया समीर नायर। इसका बारी कीमत चुकाएगा वो। अरे अन्ना, लेकिन पैसे तो गए ना हाथ से अभी। पैसा तो अब वो डबल देगा, लेकिन अंकट पैसे का क्या है? आज है कल नहीं। सब कुछ करने का था, मुर्गन का ईगो नहीं हट करना था। इज्जत के साथ हिला मेरे। सर 1 घंटे से वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। शायद उनको पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो सर अब अगर उन्होंने सूर्या के साथ कुछ कर दिया तो? इस बात का हमें भी डर है। 24 घंटों से ज्यादा समय हो गया। किसी भी तरह से हमें पता लगाना है कि वो लोग कहाँ हैं। वो कभी भी सूर्या और उस बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ पूर्ति बोलो। सर ये मुरुगन एक वांटेड क्रिमिनल है। 6 से ज्यादा मर्डर केस में फरार है सर ये, और इसका फादर एक रेबेल ग्रुप का मेंबर था। व्हाट? तो मुरुगन रेबेल ग्रुप से कनेक्टेड हो सकता है? सर मुरुगन के अलावा जीवा कैब कंपनी के 3 और ड्राइवर्स को मैंने जीरो डाउन किया है। सर ये लोग मुरुगन के कांटेक्ट में थे और इनको कंपनी ने टर्मिनेट भी किया था। इनका नाम है सर नलपन, नंबी और वेंकट। सर इन चारों ने मिलकर ये क्राइम किए हैं और जिसके लिए ये लोग वांटेड है। मतलब इतने टाइम से उनके क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं हुए? तो हम 4 खतरनाक क्रिमिनल्स के साथ डील करने वाले हैं जो रेबेल ग्रुप से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। सर इन 6 में से 4 मर्डर उन्होंने किमची गांव में किए, लेकिन उस गांव में किसी ने भी उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी क्योंकि उस गांव में उनकी पकड़ है सर। तो किमची गांव से इनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चल सकता है। गाड़ी किमची गांव लेकर चल।
काम वालों से बात करो। 42 घंटे हो गए, 42 घंटे से सूर्या और शांति उनके कब्जे में है। टाइम नहीं है हमारे पास। बस। यस सर। सर, सब अजीब ही है इस गांव में। कहीं भी जा रहा हूं, किसी से पूछ रहा हूं, कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल टाइम नहीं बचा है हमारे पास। बेटा इधर आओ। बेटा ये आदमी और बच्ची को देखा है कहीं? हाँ देखा तो है। कहाँ? 100 रुपए दोगे? कहाँ? चलो मेरे साथ। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं ना अंकल, वहाँ पर हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। पर असली छुपने की जगह पता है कहाँ है? उस पुल के पार, जहाँ पर रहता है वो भूत। वो असली का भूत बंगला है अंकल। साले किमचे तक पहुंच गए। बहुत चर्बी है सालों में। लेकिन अन्ना, इधर भी रुकना ठीक नहीं है। वो लोग ढूंढते ढूंढते इधर भी आ सकते हैं। तो आने देना, आज उनको भी मिसिंग कर ही देते हैं। ये मुर्गन का इलाका है, यहाँ सिर्फ इनकमिंग, नो आउट गोइंग। यही है वो जगह अंकल। रेडी? तुम यहीं रुको, ओके? आगे मत बढ़ो, तुम उनके साथ यहीं रुको। रेडी? खिमची गांव के बाद यहां से आगे रेबल ग्रुप का इलाका शुरू हो जाता है और वहां उनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। तो क्या है कि नेपर्स रेबल ग्रुप के हो सकते हैं? नहीं। फिरौती मांगना उनका पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ, मुरुगन और उसके आदमी जंगल की आड़ में छिप जरूर सकते हैं। वो लड़का कहाँ है? वो तो भाग गया सर। जितना जल्दी हो सकता है जगह का मैप मंगवाओ, क्विक। गन लोड करके तैयार रहो। वेंकट, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। सब लोग इधर ध्यान रखो। चल अब तैयार हो जा, तेरे गार्डियन आ रहे हैं। कौन है वो? और वो मुझसे इतना मिलती क्यों है? देखो बेटा, जिन लोगों के अपने बच्चे नहीं होते ना, वो तुम लोगों में अपने बच्चे को ढूंढते हैं और फिर तुम्हें खुश रखने के बारे में सोचते हैं। और तुम तो इतनी लकी हो कि इतना बड़ा आदमी तुम्हें पसंद करता है। सच में मम्मी पापा नहीं है, लेकिन एक गार्डियन एंजल है। सर, एक कुंठल गांव में वन विभाग का गेस्ट हाउस सालों से बंद पड़ा है। इसे गांव वाले भूत बंगला बोलते हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। उसी बड़े वो कुंठल गांव में हो? लेकिन सर अभी तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ तक पहुँच गए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहां पहुंचने से पहले वो सूर्य और शांति को मार दें। पिछले 45 घंटों से हम इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि उन्होंने ये किडनैपिंग जीवा कंपनी के ऑनर से फिरौती मांगने के लिए की है या फिर रेबेल ग्रुप के लिए। लेकिन सर बिना फोर्स के उस जंगल में जाना रिस्की नहीं होगा? फोर्स आने तक का इंतजार नहीं कर सकते हम। जो भी करना है हमें खुद करना है। किसी भी तरह से हमें विक्टिम्स की जान बचानी है। हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? सर रुको 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 रुको, पीछे लो पीछे लो पीछे लो। बस 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 बस। गाड़ी के अंदर रहना, बाहर मत निकलना। बंद करो गेट। ये जीवा कैब सर्विस की कार है। ये देखो स्टिकर हटा दिया गया, नंबर प्लेट चेंज। आसपास ही कहीं होंगे। गेट रेडी सर। इंस्पेक्टर, एक सनकी कैब ड्राइवर जिसने एक कैब कंपनी से बदला लेने के लिए
इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। एक नॉन कैब सर्विस प्रोवाइडर जिनकी कैब्स में हर रोज लाखों लोग ट्रेवल करते हैं, जो अपने पैसेंजर्स की हर तरह की सेफ्टी पैरामीटर्स को दुरुस्त करने का दावा करती हैं, फिर भी उनसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि उन्होंने मुरुगन जैसे वांटेड क्रिमिनल को ऑन बोर्ड ले लिया। उसके फोर्स डॉक्यूमेंट्स को चेक ही नहीं किया गया ठीक से। पास्ट में कई सारी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कई तरह के कंसर्न और सवाल उठे हैं। इसलिए जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन अपने सिक्योरिटी सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त करें और जो लोग पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं वो भी सतर्क रहें। ट्रैवलिंग करते वक्त अगर आप कुछ भी किसी भी तरह का कोई खतरा महसूस करते हैं या फिर किसी भी आदमी को किसी मुसीबत में देखते हैं तो पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। हट यार सेवा वाला शॉट। इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। हम लोग उनको जल्दी ढूंढेंगे और पकड़ेंगे। पकड़ेंगे सर। किसे किसे अरेस्ट करेंगे आप? घर में से किसी को बलि का बकरा बनाएंगे? गरीब लोग हैं सर, वो खुद के लिए लड़ भी नहीं सकते। उसके बाद भी अगर बेल पर छूट गए तो उन पर केस चलता रहेगा। धर्म, तुम नॉवल क्यों नहीं लिखते भाई? अच्छी कहानियां बनाते हो। एक काम करिए, आप सब लोग अपनी कहानियां बनाइए, हम लोग ड्यूटी कर लेते हैं। ये देख भागा बच्चा, पकड़ पकड़। जानवी, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फिर मुझे वो करने दीजिए जिसमें मेरी खुशी है भैया। तुमने अपनी खुशी के लिए की ना वरुण से शादी, तुम्हारी जिद का नतीजा था। That's not fair भैया। I'm sorry जानवी। देखो बेटा जानवी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा हूँ। चलो जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। तुम्हें कुछ लड़कों की प्रोफाइल्स भेजी थी मैंने, कोई पसंद आया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भैया कि आखिर इतनी जल्दी क्या है। जानवी, 3 साल हो चुके वरुण और तुम्हारे डिवोर्स को, तुम कह रही हो जल्दी? लगता है रवि, यहाँ आसपास के एरिया में किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आई क्या? अभी 2 घंटे पहले कोला रोड पर एक बच्चा किडनैप हुआ है। उसमें जो गाड़ी यूज हुई थी वो ब्लैक कलर की। अगर ये वही कार है तो किडनैपर ने उसे ऐसा क्यों छोड़ा? सर मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं वहीं कोलार पुलिस स्टेशन ही जा रहा था, आपने मुझे यहाँ बुला लिया। तुम किडनैपिंग केस की FIR मंगवा लो एंड टेक ओवर द केस। सर लेकिन ये केस तो कोलार पुलिस स्टेशन के अंडर आता है ना। इनफैक्ट मैंने रवि को भेजा धीरज से बात करने के लिए, अगर उसको केस में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो हम करेंगे। नहीं धीरज नहीं, तुम हैंडल करो ये केस। और वैसे भी किडनैपिंग के केसेस सॉल्व करने में तुम्हारा रिकॉर्ड बेटर है। तो सर उसको बेटर रहने दीजिए ना, 2 घंटे से ऊपर हो चुका है किडनैपिंग को। अभिषेक, इट्स एन ऑर्डर, टेक ओवर द केस। यहीं पे हुई थी किडनैपिंग। तुम्हें इन्फॉर्मेशन कब मिली? दोपहर 3 बजे हॉस्पिटल से फोन आया था कि एक आदमी को चाकू मारा है। वो वाली बाइक है, तुमने देखा था कैसे? कहाँ थे? देखने का। अच्छा देखो इसको। हाँ धीरज, कोई खबर मिली? नहीं, बच्चे का बाप हॉस्पिटल में बेहोश है, चाकू मारा है ना। फोन भी लॉक है, किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। सर बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था,
यही पास के विद्या मंदिर स्कूल की यूनिफॉर्म थी उसकी। वो बच्चे के बाप जो हॉस्पिटल में उसकी फोटो है। चलिए इन लोगों को हटाइए यहाँ से। चलिए चलिए चलिए। जो गाड़ी हमें मिली है वो चोरी की है। 2 दिन पहले उसके ऑनर ने रामनगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। ये बाइक किसकी है? शायद उसी आदमी की। रजिस्ट्रेशन से पता लग जाएगा कि ओनर कौन है। हाँ वो मैं लगवाता हूँ पता। किडनैपिंग हुए 2.5 घंटा हो गया, तुम कह रहे हो पता करवाऊंगा। यार ऑनलाइन में पता लगता है सब कुछ सेकंड्स में। अच्छा छोड़ दो, रवि तुम करो। ये बाइक ना मुकुल भदौरिया का नाम पर है, जनता कॉलोनी का एड्रेस है। हाँ बोलो। विक्टिम को होश आ गया है, उसकी बीवी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। जो बच्चा किडनैप हुआ है, एक गाड़ी चला रहा था और बाकी दो लोगों को मैं नहीं देख पाया। मेरी नजर सिर्फ मेरे बेटे पर थी। वो बहुत डरा हुआ था उषा, मैं कुछ नहीं कर पाया। सर बचा लीजिए मेरे बेटे को। सर चिराग बहुत छोटा है सर। सर वो मिल तो जाएगा ना, प्लीज उसको ढूंढ दो सर। सर प्लीज। अरे आप लोग रोइए मत, परेशान मत हुई, हम लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढ देंगे आपके चिराग को। ये कार थी किडनैपिंग पॉइंट से लेकर के जहां हमें कार मिली वहां तक के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक हो रहे हैं, शायद किसी किडनैपर का चेहरा दिख जाए। अरे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रवि, साफ साफ दिख रहा है कि किडनैपिंग बहुत ही प्लानिंग के साथ हुई है, क्योंकि इसमें चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है और किडनैपिंग के लिए उस जगह का इस्तेमाल किया गया जो एकदम सुनसान, और उन्होंने गाड़ी किसी दूसरी तरफ छोड़ दी। क्यों? ताकि हम लोग गाड़ी में उलझे रहें और वो लोग कहीं और ही निकल जाएं। तूने फैमिली का पता किया? अभी तक नहीं, पता करता हूं मैं। कब करेगा यार, ये केस अब हमारे अंडर है, तेरा आलस नहीं चलेगा यहाँ पे। सर नमस्ते सर, मैं मीना, मुकुल मेरे बड़े भाई हैं। हाँ बोलो मीना। सर वो उषा भाभी की मम्मी, उनका और उनकी मम्मी का कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था। भाभी और मम्मी का झगड़ा हुआ था तो? अरे सर वो ऐसा वैसा झगड़ा नहीं था। आज मैं मेरे चिराग को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। देखती हूँ कैसे लेकर जाती है मेरे बेटे को यहाँ से। माँ कहलाने के लायक नहीं है तू। चल चिराग, चिराग कहाँ लेकर जा रही है मेरे बेटे को? कौन? एक सेकेंड, बेटा मतलब? सर वो चिराग उषा भाभी का छोटा भाई है, लेकिन संगीता आंटी ने उसे हमारे घर छोड़ा था 2 साल पहले। अरे सिंपल केस है साहब, रैंसम का मामला है। नहीं रैंसम का मामला नहीं लग रहा है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, पैसे नहीं है उनके पास देने के लिए। अरे अभिषेक साहब, आप इन लोगों को नहीं जानते, सही बता रहा हूँ, बहुत पैसा होता है इनके पास में। ये ना सब नगद रखते हैं, बैंक में कुछ नहीं रहता इनका। तो बच्चे और फैमिली की रिपोर्ट निकलवाना। अभी घुसता हूँ इस साइको में मैं, वो क्या बोलते हैं आप लोग की लैंग्वेज में, साइको क्रिमिनल। अबे क्रिमिनल साइको नहीं होता है, क्रिमिनल साइकी होता है। हाँ वही। और तू भी तो क्रिमिनल है ना, तो क्रिमिनल की तरह सोच कि कैसे दिन दहाड़े उस लोअर मिडिल क्लास बच्चे को उठाया गया। दुश्मनी। हाँ दुश्मनी हो सकता है, पता कर जरा कौन कौन है उसका दुश्मन, और इस बार कुछ काम की खबर लाना। अरे ये रुक जा। क्या यार रवि, तुम लोग 4 पहियों में भी लेट हो रहे हो। मैं नहीं लेट हुआ, वो नंदू देख चला था। आज होता ना आज तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती मुझे। तो किसने कहा था अपने बेटे को वहां छोड़ने के लिए? आपने छोड़ा था ना उषा के घर से। शरद, क्या तुझे बार बार बोलना पड़ेगा? स्कूल से घर छोड़ने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं। 10 से 15 मिनट? पूरा आधा घंटा लगता है। और वैसे भी रोज मैं ही तो करता हूँ, ना कि तुम। और अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो अपनी शिफ्ट को एक्सटेंड क्यों नहीं करा लेती? मम्मी। चिराग, कहाँ गया था तू? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि अगर दुकान में कोई ना हो तो वहीं पे वेट किया कर, पर तू है कि सुनता ही नहीं है। मम्मी मैं गया था, काफी देर बैठा, कोई नहीं था। देख चिराग, मैं ना रोज रोज ऐसे तेरे पीछे नहीं भाग सकती, मुझे भी काम होता है, मुझे ऑफिस भी जाना है। अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। चल जल्दी। वैसे कितने दिनों की बात है मम्मी? मतलब चिराग यहाँ कितने दिन रहेगा? बस 6 महीने, उसके बाद मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। तुम परेशान मत होना, ये तुम पे बोझ बिल्कुल नहीं बनेगा। ये लो, कुछ पैसे रख लो, अगले महीने और देकर जाऊंगी, टेंशन मत लो। मम्मी सिर्फ 6 महीने ना?
आपको तो पता है मुकुल की नौकरी। और कर ले 10वीं पास से शादी। उषा और मुकुल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और आप दोनों के पास चिराग के लिए समय नहीं था। सर पैदा किया है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपना करियर, अपना एम्बिशन सब कुछ छोड़ दूं। पति कहाँ है आपके? शरद इंदौर गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। और अगर आपकी ये ज्ञानबाजी वाली बातें खत्म हुई होंगी ना तो जाकर मेरे बेटे चिराग को ढूंढिए। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने की कोशिश मत कीजिए। शहर में नाकाबंदी लगी हुई है। जब आपके पति शरद वापस लौट कर आए तो उनको बोलिए आरपी नगर थाने में आकर मिलिए, पूछताछ करनी है। सर आप शरद पे आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जाइए उस मुकुल को पकड़िए, सब कुछ उसी ने किया है। एक नंबर का झूठा, धोखेबाज और बतौलेबाज इंसान है वो। अरे मीना, कैसी है तू? रोहित मैं ठीक हूँ। मैंने ना पुलिस का ध्यान भटका दिया है, अब वो हमारी तरफ नहीं आएगी। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें 2-3 हफ्ते तक मिलना नहीं चाहिए, तुम समझ रही हो ना? हाँ। अब तुम जाओ, अपना ख्याल रखना, निकल जाओ। दो साल पहले तक तो इस बच्चे को कोई चाहता नहीं था, अब अचानक सब लोग चाहने लगे। आखिर इन 2 सालों में हुआ क्या है? मिश्रा एसोसिएट्स के ट्रिप का कोटेशन मेल कर दो। किसी भी हाल में मुझे टेंडर चाहिए, समझे? तुम अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं कर रहे? अर्जेंट कॉल था, क्लाइंट परेशान करते रहते हैं। तो अंतिम संस्कार मुकुल करेगा? शायद आपको पता नहीं, दरअसल चिराग मेरा बेटा नहीं है, मैं संगीता के दूसरा पति हूँ। तो चिराग के पिता? वो तो गुजर गए, हार्ट अटैक आया था उनको। लेकिन उषा ने बताया था कि संगीता ने तुम्हारी वजह से ही चिराग को उषा के घर छोड़ा था। मैं नहीं दे रहा। झूठ बोल रही है, उल्टा आप। मैंने संगीता को यह कहा था कि उसको हमारे साथ अपने घर में रख ले। देखिए ये बात सही है कि मुझे चिराग से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। अरे कमल सुन, ये बता कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था क्या? यार लॉक करके तू आ नहीं सकता यार, हैं? ये क्या है यार? इनिशियल रिपोर्ट मैं तुम्हें शाम तक भिजवा दूंगा अभिषेक, और डेथ कब हुई मैं बता देता हूँ। अब ये तो तेरा वार्ड बॉय भी बता देगा यार। तुम लोग कुछ काम वाम भी करते हो या फिर ऐसी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो? अरे इस हफ्ते में तीसरी लाश चाहिए। चल तेरी तसल्ली के लिए बता देता हूँ ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन बच्चे के लेफ्ट थाई में प्लेट लगा हुआ है। प्रहलाद हॉस्पिटल का प्लेट है। प्रहलाद हॉस्पिटल तो बड़ा महंगा हॉस्पिटल है यार। हाँ मोहिनी बोलो। अभिषेक प्लीज मेरी हेल्प करोगे? करण को स्कूल से पिक कर लोगे प्लीज? मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अरे उसकी बस का क्या हुआ? अरे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ना थोड़ा बिजी हो गया तो बस निकल गई। उसे 1 घंटा और लगेगा, प्लीज उसे पिक कर लो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये चोट मैंने चिराग के लिए खाई है, न मम्मी ने न उस शरद ने। पापा के मरने के 2 महीने के बाद मम्मी ने उस शरद से शादी की थी और उसके 1 महीने के बाद चिराग हमारे यहाँ आया था। चिराग हमारा बच्चा था। तो अपने बच्चे के खर्चे के लिए हर महीने संगीता से पैसे भी तो लेते थे तुम दोनों। सर कौन से पैसे सर? मम्मी झूठ बोल रही हैं। सिर्फ 2 या 3 महीने ही उन्होंने पैसे भिजवाए थे, उसके बाद कुछ नहीं। साहब आपका भी तो बच्चा होगा, आपको भी तो पता होगा कितना मुश्किल होता है आजकल के टाइम पे एक बच्चा बड़ा करना, ऊपर से चिराग। सर बहुत मुश्किल था उसका यहाँ खुश रहना।
ओए लुक्के, क्या कर रहे रे तू? क्या रे, अब तू क्या करेगा? चल चल एक चीज बताता हूँ तुझे। यहाँ पे सड़क किनारे एक बुढ़ा रहता है, उसके साथ रह जा तू, भीख भी मांगना सिखा देगा तुझे। क्यों चिराग, तू तो गरीब है ना? अरे यार तू तो अमीर आदमी बन जाएगा यार भीख मांग के। अरे पीयूष रहने देना यार, बेचारा वैसे ही परेशान दिख रहा है। फनौती है साला, जहाँ जाता है भगा दिया जाता है। क्या रे तू? उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अमित वजह था या वक्त, धीरे धीरे चिराग इस घर में खुश रहने लगा था। फिर मैंने और मुकुल ने 1 साल पहले ही उसको लीगली गोद ले लिया था। चिराग का पैर फ्रैक्चर हुआ था ना? हाँ, वो प्रहलाद हॉस्पिटल लेके गए थे, पर पैर में वो प्लेट्स लगे थे। वहाँ तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। हाँ, मेडिक्लेम था हमारा। क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपनी अलग अलग कहानी बोल रहे हैं। परिवार में किसी को क्या मिलेगा उस बच्चे को मार करके? रैंडम किडनैपिंग लग रहा है। जब किडनैपर को समझ में आ गया कि बच्चा गरीब है तो उन्होंने उसे मार दिया। हम बचपन में अपनी सबसे ज्यादा बात किससे करते थे? मैं तो अपनी माँ से करता था। अरे बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ कि बचपन में अपनी सीक्रेट बातें किससे करते थे? जैसे मैं अपने दोस्त से बोलता था। मैं भी मोहल्ले में रहता था वो, और ना हम दोनों ने चोरियां भी की थी, और हमारी एक दोस्त की माफी करके। रवि, तेरी कहानी बाद में सुनूंगा यार, पहले ये बता कि चिराग के और कौन कौन दोस्त हैं? एक तो अमित है ना? नंदू। हाँ नंदू बोल। सर जो बच्चे का मुंह बोला बाप है ना मुकुल, सर उसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब? सर मुकुल ने 1 साल पहले अरेरा कॉलोनी के पीछे एक प्लॉट खरीदा था 8 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए देकर उसकी बुकिंग कराई थी। बोला था ना सर मैंने, इन लोगों के पास पैसे होते हैं, बस ये दिखाते नहीं है। आंखों में नींद ना दिल में करार, ये मोहब्बत नहीं पुलिस की नौकरी है मेरे यार। चलो करते हैं पुलिस की नौकरी। किसी को उठाना है सर? हमारी नौकरी किसी को उठाना नहीं है, हमारी नौकरी है साहब लोगों का जवाब देना। सर देखिए, भोपाल पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी चिराग को ढूंढने में। अनफॉर्चुनेटली किडनैपर्स ने 2 घंटे के अंदर ही बच्चे को मार दिया, बट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। हम लोग उनको जल्दी ढूंढेंगे और पकड़ेंगे। पकड़ेंगे सर? किसे अरेस्ट करेंगे आप? घर में से किसी को बलि का बकरा बनाएंगे? गरीब लोग हैं सर, वो खुद के लिए लड़ भी नहीं सकते। उसके बाद भी अगर बेल पर छूट गए तो उन पर केस चलता रहेगा। सर चिराग को तो ऐसे कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। गरम, तुम नॉवल क्यों नहीं लिखते भाई? अच्छी कहानियां बनाते हो। एक काम करिए, आप सब लोग अपनी कहानियां बनाइए, हम लोग ड्यूटी कर लेते हैं। चलिए। ओके। ये देखिए ना क्या छपा है, किड सेवियर अभिषेक शर्मा ट्रैक रिकॉर्ड फाइंड अ डेंट। पुलिस वालों के अहंकार और गुस्से ने ली एक बच्चे की जान। कुछ भी लिखते हैं लोग। संगीता, शरद, उषा, मुकुल, चिराग इन सब से कनेक्ट था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डाउट इस शरद पर है। शायद हम घर के अंदर भेदी को ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीधा सीधा समझाना, एक्सप्लेन कर, क्या बोलना चाह रहा है? वो पीयूष याद है आपको? पिछले 2-3 महीने से चिराग का जिगरी बना हुआ था और मोहल्ले में सट्टेबाजी भी करता है। बेटा घबरा तो नहीं रहे? देखो जो जो पूछेंगे उसका जवाब देना बस। हाँ? पीयूष की मम्मी, चलिए जरा पीयूष का कमरा दिखाइए। अरे बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा ना मेरा भी एक बेटा है। अरे घबरा क्यों रहे हो? अंकल मुझसे भी अच्छे हैं, ठीक है? जो ही पूछे ना बता दो, ठीक है? चलो बताओ। बेटा सट्टा खेलते हो? इसमें कुछ गलत नहीं है, दिवाली में हम लोग भी खेलते हैं। नहीं, मैं भी खेलता हूँ। हम लोग बस गली क्रिकेट पे सट्टा लगाते हैं। यस! हट यार, सहवाग वाला शॉट। जा बेटा सहवाग के बच्चे, बॉल लेके आ। ओए ओए रुक, एक शर्त लगाता है, जिसने भी पहले बॉल ढूंढी उसको 50 रुपए मिलेगा। चल ठीक है, पर रुपीस में नहीं, डॉलर्स में शर्त लगाते। मैं अमेरिका जाऊंगा ना तो तेरे को डॉलर्स भेजूंगा वहां से। अरे चल रहे फेंकू। 1 2 3। यस यस।
बेटा चिराग ने उस जगह क्या देखा था? पता नहीं, पर बहुत घबरा गया था। कब की बात है बेटा? 2 जनवरी की। उस दिन मेरी दीदी का बर्थडे भी था। चिराग ने तुमसे और कोई बात कही थी? हाँ, वो विनोद अंकल है ना, वो चिराग के घर के पास ही रहते हैं। तो जब भी हम लोग खेलने जाते थे वो हमको चॉकलेट दे देते। लेकिन ये बात मुकुल अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस वजह से उन दोनों का झगड़ा होता है। साहब मैं बता रहा हूँ आपको, इस सब के पीछे ना वो मुकुल का ही हाथ है, उसी ने करा है सब। मुकुल को आपसे क्या प्रॉब्लम? अरे साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तो बस झगड़ने का शौक है बस। ये देख, मैंने तेरे लिए कोफ्ते की सब्जी बनाई है, कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आप दोनों के साथ ही रहूंगा। हम लोग भाग के मुंबई जा सकते हैं। मैं वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट खेलूंगा, 6 मारूंगा। अरे शाबाश। कहा और कहा? चिराग, ए चिराग, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? कितनी बार बोला हूँ तुमको यहाँ पर मत आया करो, और तुम लोग अपने बेटे को तो संभाल नहीं पाए हो और मेरे बेटे के पीछे पड़े हो। चलो यहाँ से। क्या बोला? फिर से बोल। वही जो तूने सुना, और आखिरी बार समझा रहा हूँ, इसके पीछे आना छोड़ दो। वैसे भी अमेरिका जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर मिलते रहना इससे। हटो, चलो यहाँ से। अमेरिका जाना चाह रहा था मतलब? साहब उस मुकुल की औकात है, बच्चे को लेकर अमेरिका जाएगा। बकवास करता है साहब वो। सर बकवास वो विनोद कर रहा है, बच्चों को जबरदस्ती चॉकलेट देता है, अपने घर ले जाता है, पता नहीं क्या होता है वहाँ। मतलब? सर मुझे क्या पता, आप ही पता कर सकते हैं। विनोद तो कह रहा था कि तुम चिराग को अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहे हो, वो डॉलर्स की बातें करने लगा। अरे सर झूठ बोल रहा है वो। सर आपको लगता है हमारे जैसे लोग अमेरिका जा पाएंगे? अमेरिका का चक्कर क्या है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गाड़ी यहीं रुकी थी, गाड़ी के सारे दरवाजे खुले थे, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दबाजी में होगा। चिराग ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी। चलती गाड़ी से कूदा क्या? अभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो गाड़ी एक झटके में रुकती और उसके टायरों के निशान यहाँ पे मौजूद होते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है ये जो ड्राइवर था ये इधर से निकला होगा। एक आदमी और था, चिराग वहां कहीं भागा होगा, उसकी बॉडी वहीं मिली थी ना। उधर देखो जरा, मंजू अच्छा चेक कर। इधर आओ, इधर आओ। ये एरिया ठीक से चेक नहीं हुआ था क्या? इतना अहम क्लू कैसे छूट गया हमसे? ये घड़ी और ये कपड़ा, ये कपड़ा चिराग की यूनिफॉर्म का पीस हो सकता है। इसको चेकिंग के लिए भिजवाओ। उसके हाथ पर बांधे गए होंगे चिराग के, कंट्रोल में नहीं आ रहा होगा। उस बच्चे ने सच में बहुत स्ट्रगल किया होगा। He was a fighter. अच्छा एक बात समझ नहीं आ रही है, किडनैपर्स वापस उसी गाड़ी से क्यों नहीं गए? शायद वो लोग जब गाड़ी तक पहुंचने वाले होंगे तो उन्हें वो 100 नंबर पर फोन करने वाला आदमी दिखा होगा, और उससे डरकर वो लोग वहां से भाग गए। नहीं फिर तो केस सिंपल होना चाहिए था ना, ये अभी तक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस दिन चिराग ने देखा किसे था, और उसने क्या देखा था। क्या बात है अभिषेक, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। यार उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, क्या स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा उसका। फादर गुजर गए, माँ ने छोड़ दिया, बहन के घर खुश रहने लगा था, अमेरिका के सपने देख रहा था जैसे सच में चला जाएगा। किसी से छूट जाने का डर बहुत ही पावरफुल होता है, इस वजह से भी कई बार लोग अपनों से दूर रहना प्रेफर करते हैं। जैसे कि तुम मुझे छोड़ दो उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूं, लाइक दैट। और बच्चों के मामलों में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और कई बार बच्चे इससे बिगड़ भी जाते हैं। मैं जब 17 साल का था ना मोहिनी, मेरे फादर हमें छोड़ के चले गए थे। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि चिराग के ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त। मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। जानवी को खुशी देने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से उसे हमेशा दुख देता हूँ। इतना रियलाइजेशन है तो जानवी को बच्चा अडॉप्ट करने दो। एक बार देख तो लो कि वो क्या चाहती है। उसने तुम्हें कुछ बच्चों की प्रोफाइल्स भेजी है, चेक कर लो। अरे सर आप तो ट्रोल हो गए। ये देखिए
पूरा का पूरा पेज ही बना दिया। हाँ सर, 10,000 लाइक्स और 1500 शेयर हुए हैं 1 घंटे के अंदर। रिकॉर्ड्स आए, फोन रिकॉर्ड्स? हाँ, वो आपने डीएसपी सर को फोन कर दिया था ना, वरना 2-3 हफ्ते और लग जाते। वो इंदौर वाला इंस्टीट्यूट पंकज, उसका कुछ पता नहीं चला है। और कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन 3 लोगों के फोन से इंदौर फोन किया था, संगीता, विनोद और मुकुल। संगीता ने 3 लोगों को फोन किया था और तीनों से कंपनी क्लाइंट थे। विनोद बार बार एक ही नंबर पर फोन कर रहा था और वो जादू टोना भी जानता है। और मुकुल के मोबाइल से जिस आदमी को फोन किया था वो पासपोर्ट और वीजा में डील करता है। मुकुल ने उस एजेंट को फोन क्यों किया था? पता नहीं, पता कर लेते। मुकुल कौन? भोपाल वाले? हाँ। उनका तो वीजा का काम चल रहा था ना। हुआ क्या? इतना आसानी से अमेरिका का वीजा कहाँ बनता है, वो भी अडॉप्शन के मामले में। ये चिराग का अडॉप्शन मुकुल और उषा वाले? नहीं, रचना वाला। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ, भोपाल पुलिस से। मुकुल को कैसे जानते थे? वो नीरज भैया है ना, उनके दोस्त महिपाल सिंह, वो मिल गए थे। सर कुछ गड़बड़ है क्या? ये महिपाल सिंह का नंबर भेजो जरा। जी सर, महिपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने बताया था रचना के बारे में। अमेरिका में रहती है, हस्बैंड से उसका डिवोर्स हो चुका है, दोबारा शादी नहीं की, अब बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है। सर ये सब मैं अपने भाई की खुशी के लिए कर रही थी। चिराग खुश था इस सब से? तुम भी मुझे भेजना चाहती हो? मैं अब कभी बदमाशी नहीं करूंगा, मैं सच कहता हूँ। नहीं मेरा बच्चा, तुझे क्यों लगता है कि तेरी बदमाशी की वजह से हम तुझे वहाँ भेज रहे हैं? इधर देख, ऐसे रोते नहीं है, तेरी भलाई के लिए तुझे वहाँ भेज रहे हैं। तुझे पता है अमेरिका कितना बड़ा है? ठीक है, भेज दो जहाँ भेजना है, और कभी मिलने भी नहीं आना मुझसे। चिराग, चिराग, चिराग। हाय चिराग, आई एम रचना। आप तो बहुत प्यारे हो। अरे बेटा डरो मत, मैं तो तुम्हारी यहाँ दोस्त बनने आई हूँ। अच्छा चलो हम सब घूमने चले। रचना को खबर दी थी तुम लोगों ने कि चिराग दुनिया में नहीं रहा? नहीं सर। क्यों? पैसे है ना? बोल कितने पैसे मिले? बोल कितने पैसे मिले? सर 15 लाख। पहले 3 लाख मिल गए, उससे तूने प्लॉट खरीदा और रचना को तब तक नहीं बताया जब तक कि बाकी पैसे ना मिल जाए। संगीता को बताया तुम लोगों ने? हाँ सर, उन्हें शक हुआ था कि हमें पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए वो चिराग को वापस लेने आ गई थी, जिसमें उन्हें भी उनका हिस्सा मिल सके। अडॉप्शन। सिर्फ एक ही चीज अच्छी हो रही थी उस बच्चे के साथ, वो था अडॉप्शन, क्योंकि तुम दोनों उसके लायक बिल्कुल भी नहीं थे। हाय रचना जी, भोपाल पुलिस से अभिषेक शर्मा बोल रहा हूं। आप रचना जी, आपको एक खबर देनी थी चिराग के बारे में। क्या हुआ? चिराग तो ठीक है ना? आई एम सो सॉरी रचना जी, एक्चुअली चिराग का किडनैप हुआ था एंड ही डिडंट सर्वाइव। What? How is this even possible? आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। सारे पेपर्स बराबर हैं सर। संगीता की साइन है? नहीं, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं थी। लीगल गार्जियन तो मुकुल और उषा ही थे ना। फाइनली चिराग की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला था। रचना उसको अमेरिका ले जाती, सब कुछ सेटल हो जाता। बेचारी की किस्मत बहुत खराब थी। अगर उसका वीजा अटकता नहीं ना तो अमेरिका के किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा होता। ये वीजा अटका क्यों था?
अडॉप्शन पेपर स्क्रूटिनाइज होने में टाइम लग रहा था, इसलिए एजेंट अभी तक इन्वॉल्व था। सुना है सर वीजा के लिए पैरवी भी लगवाई जा रही थी, ऐसा उस एजेंट ने बताया। उस वॉच का क्या हुआ? सर डीएनए आने में तो हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, लेकिन सीरियल नंबर ट्रेस कर रहे हैं। इंदौर में भी तोड़ रहे हैं सबको, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ये कहाँ? सर बस घर के लिए। बैठो बैठो गाड़ी में। अभिषेक, क्या प्रोग्रेस है इस केस का? सर केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किडनैपिंग किसी प्रोफेशनल ने नहीं की है, लेकिन की बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। और तुमने रैंडमली लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इंदौर के एक एमएलए का कॉल आया था मेरे पास कि उसके भांजे को भी उठा लिया गया। सर गलत लोगों के साथ रहा होगा, इसीलिए उठाया। आप ये बता सकते हैं कि कॉल किसके लिए आया था? बस अभिषेक, तुम ये केस छोड़ दो। इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद हमारे हाथ में कोई रिजल्ट नहीं आया। पेपर डीएस को हैंड ओवर कर दो। ठीक है सर, 1-2 दिन में करता हूँ। एमएलए अगर पैरवी कर रहा है तो कुछ ना कुछ छुपा जरूर जा रहा है रवि। और ये इंदौर का नाम बार बार आ रहा है। नहीं, पैकिंग कर ले, 2-3 दिन के लिए इंदौर चलते हैं। पता करते हैं कि एमएलए का भतीजा है कौन। भतीजा नहीं, भांजा है। वैसे भी डीएसपी सर ने कहा है कि 2 दिन में केस हैंड ओवर करना है। 2-3 दिन है ना हमारे पास, हैंड ओवर करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। भैया आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे तू कब आई? बस अभी अभी। अब कितने दिनों में आओगे? हाँ मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ता लगेगा मुझे आने में। क्यों, क्या हो गया? भैया वो अडॉप्शन सेंटर से फ़ोन आया था, मेरा नंबर आ गया है। और भैया कल ही मैं उस बच्चे से मिलने जा रही हूँ। उसका नाम प्रीति है और वो 8 साल की है। और भैया अगर उसे मैं पसंद आ गई ना तो मैं कल ही पेपर वर्क स्टार्ट कर दूँगी। सो आई वॉज थिंकिंग कि अगर आप भी साथ चलो तो। वैसे भी मुझे रिकमेंडेशन लेटर के लिए तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर बच्चे को तू पसंद नहीं आई तो अडॉप्शन कैंसिल हो जाएगा। अडॉप्शन तो किसी भी वजह से कैंसिल हो सकता है, और वैसे भी इंडिया में तो अडॉप्शन प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हमारी जानवी को कोई बच्चा पसंद नहीं करे। अगर बच्चे के गार्जियंस ने अप्रूवल दे दिया तो? फिर तो सब फटाफट हो जाएगा। और वैसे भी भैया मैं बेटा बात करता हूँ। हाँ मंजू बोलो। सर वो वॉच बल्क में खरीदी गई थी, एक इवेंट के लिए, गिफ्टिंग पर्पस था। कौन सा इवेंट? मैं डिटेल्स भेजती हूँ आपको। इंदौर के एक होटल में डिलीवर हुआ था। सर मैं आपको सीसीटीवी का एक फुटेज भी भेज रही हूँ, देखिए जरा। उस दिन चिराग ने किसे देखा था, आपको भी देखकर सरप्राइज होगा सर। सर मैं आपको सीसीटीवी का एक फुटेज भी भेज रही हूँ, देखिए जरा। उस दिन चिराग ने किसे देखा था, आपको भी देखकर सरप्राइज होगा सर। हाँ भेजो मुझे, और फोन मत रखना, ऑन रखना फोन। अरे मंजू, ये तो मीना है ना, मुकुल की बहन। सर वो उषा भाभी की मम्मी, उनका और उनकी मम्मी का कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था। ये पता करो लड़का कौन है। मैं उठाती हूँ सर इन 2 हंसों के जोड़ों को। रवि सर नमस्कार सर। ये श्याम है, लोकल रिपोर्टर। दौर में से अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। अनऑफिशियल काम है, जल्दी हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है। मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। जी सर। नहीं, ये लीजिए रवि सर। सर इसमें शगुन होटल के इवेंट का सारा कवरेज है और आए हुए मेहमानों की पूरी लिस्ट है, और तकरीबन 500 से 550 मेहमान आए हुए थे, और 2-3 हज़ार फोटोज भी हैं। सरकारी दफ्तर से डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हो अनऑफिशियली? हाँ सर बिल्कुल सर। सर यही तो अपना काम है, पैसे के लिए तो करते हैं सर। पुलिस वालों से पैसे लेगा? पुलिस वालों से सिर्फ उनकी बीवियां पैसे निकलवा सकती हैं, समझा? बिल्कुल सर, हम आपका काम कर देंगे और आप हमें कोई तड़कती भड़कती खबर दे दीजिएगा। 5 सालों में इंदौर में जितने बच्चों का मर्डर हुआ है उनकी रिपोर्ट चाहिए। मर्डर? क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे शक हो रहा है ये सिंपल किडनैपिंग का केस नहीं है, और जो भी है इंदौर से कनेक्टेड है। कई बार नाम आया है इंदौर का। पहले इंफॉर्मेशन निकाल। हो जाएगा सर। अरे श्याम भाई, ये लीजिए आपका सामान। अरे कुमार भाई, इतना सब क्या भर लाए? 70 बच्चों को मर्डर हुआ है।
ये लो साहब। ठीक है वकील साहब। सारी फाइल्स हैं? सर आपका काम हो गया। शुक्रिया, शाबाश। पेपर फाइल्स आ गए हैं, काम पे लग जाओ। मैं कपड़े पहन के आता हूँ। हाय रचना जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, गलत समय पे तो नहीं किया? नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। आप बताइए। आपने चिराग का मेडिक्लेम क्यों करवाया था? मतलब बेटा था मेरा, मेडिक्लेम जरूरी होता है और काम भी आया। और अगर मेडिक्लेम नहीं होता तो जब उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था तो मुकुल और उषा उसको किसी सस्ते हॉस्पिटल में ले जाते। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे बस यही जानना था। थैंक यू। रवि उठ, उठना है, जल्दी कर। इधर आ, मुझे कुछ मिला रवि। ये देख रवि, ये वही 6 बच्चे हैं जिनका पिछले 3 साल में इंदौर में मर्डर हुआ था। इनकी फैमिली से मिलना पड़ेगा मैं। अभी 3-4 घंटे सो लेते हैं, सुबह निकलते हैं। वैसे भी कल हमारे 2 दिन खत्म होने वाले हैं। शॉकिंग है, सोचा ही नहीं था कि ये बंदा इन्वॉल्व है। आ रहे हैं वापस भोपाल उससे बात करने। अरे यार, ना तो सोने को मिल रहा ना ही खाने को। यहाँ मीना ने मंगलसूत्र खरीदा है। बालिग है वो, भाग भी शादी कर लेगी तो क्या प्रॉब्लम है? अरे लेकिन जो लड़का है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, छोटी मोटी चोरियों में 3 बार जेल जा चुका है। नंदू को बोलो उसी मूवमेंट निकाले और पता करो 12 फरवरी का लड़का, क्या नाम है उसका? हाँ रोहित ना? हाँ, ये कहा था। ठीक है। गाड़ी वहां से आई थी? हाँ सर। और यहाँ पे आके रुकी? हाँ, ये यहीं पे रुकी थी सर। गाड़ी में से 2 लोग निकले थे? हाँ सर। उनमें से एक ये था? हा? हाँ यही था सर। तुम ब्रह्मा हो, क्योंकि ये इंसान तो दुनिया में अभी तक आया नहीं है, केवल तुम्हारी कल्पना है। हिलना मत यहाँ से। असली किडनैपर्स ये तीनों। आओ भाई आओ, भतीजे साहब आई। जा। हाँ जो भी है, चोट थोड़ी ज्यादा लग गई ना, क्या फर्क पड़ता है? तेरी स्टोरी तो ऑथेंटिक होगी। चिराग यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो मेरा स्कूल जा। मार मार मार, इधर मार, इधर। 6 बच्चों की इंश्योरेंस करवाई गई, जिसमें से 2 का एजेंट तू था और 4 का तू। लेकिन इंश्योरेंस से मर्डर का क्या लेना देना? तुम लोग लोअर मिडिल क्लास बच्चों की इंश्योरेंस बनवा के उनके माँ बाप को कनाडा, लंदन और पता नहीं कहाँ कहाँ भेजने के सपने दिखाते हो और फिर बाद में जाके बच्चे को मार देते हो। अरे क्या बकवास है, कोई सबूत है आपके पास? ये तेरी घड़ी है ना? शगुन होटल के इवेंट में गिफ्ट मिला था तुझे, मामा के नाम पे बहुत उछलता है तू, उन्हीं के नाम पे क्राइम कर रहा है ना? अभी इनके मामा की पहुंच देखी कहाँ है आपने?
अभी मेन कल्प्रिट तो पकड़ा ही नहीं गया। वही तो, अब ये एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारी धज्जियां उड़ा देगा। ले आओ चलो। हमें पैसों की ज़रूरत थी। जो ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने दी थी, मैं नहीं दे पा रहा था। जैसे महिपाल ने मुझे प्लान बताया, मैंने हाँ कह दिया। वैसे भी चिराग तो बोझ था ना आप दोनों पर। मैं चिराग वर्मा के इंश्योरेंस पेपर्स के लिए आई हूँ। किसी ने मुझसे फोन करके बोला कि मेरे सिग्नेचर्स मैच नहीं हो रहे। मे आई हैव योर पॉलिसी नंबर? हाँ जी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से एक गिद्ध हाथ में आएगी, लेकिन हर मुजरिम का एक जाल होता है, बस सही तरीका आना चाहिए। ये उन 6 बच्चों के लिए जिनकी तुमने फोस्टर मदर बनाई थी। उन फोस्टर पेरेंट्स के कांटेक्ट में तुम्हारा नाम कॉमन है। और तुम्हारे नीरज ने भी सब कन्फेस कर लिया है। जेल की हवा अच्छे अच्छे को तोड़ देती है। नीरज? और ये चिराग के लिए, लेके जाओ उसे। हाँ जानवी। भैया वो प्रीति जिस बच्ची को मैं अडॉप्ट करना चाहती थी, उसे मैं पसंद नहीं आई भैया। अब अडॉप्शन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ भैया? बेटा तूने अभी बुरे इंसान देखे नहीं है। एक माँ बाप बनने के लिए सबसे जरूरी होता है एक अच्छा इंसान बनना, और एटलीस्ट तू बहुत अच्छी इंसान है। तू अच्छी माँ भी बनेगी।